गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के रालोसपा के उम्मीदवार सतदेव सिंह का लगातार दौरा जारी है। आपको बताते चलें कि सतदेव सिंह आज मदारपुर इलाके के कई जगहों का दौरा किए। खवासपुर जैसे गांव, जानकी नगर और ऐसे तमाम बसंतपुर इलाकों का उन्होंने दौरा किया। आपको बता दें कि रालोसपा के उम्मीदवार हैं सतदेव सिंह, जो कि ओवैसी, मायावती और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके साथ समर्थकों की भीड़ है और उस जनसैलाब को लेकर के सतदेव सिंह लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों से यह इस बात को लेकर वोट मांग रहे हैं कि अगर हमने विकास के कार्य किए हैं इस विधानसभा क्षेत्र में तो एक बार फिर से मुझे मौका जनता दे और एक बार विधानसभा में फिर से जिताकर भेजने का काम करे। तो आइए क्षेत्र के भ्रमण के दौरान सतदेव सिंह ने क्या कुछ कहा एटीएन लाइव से, वो हम आपको सुनाते हैं। भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, कुशवाहा जिंदाबाद, कुशवाहा जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद, पंखा छाप जिंदाबाद, चलिए चलिए। ना 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 ये तीन कट्ठा कुछ दूर है। ना ना जमीन बा सिंधुराम शोभनाम राम चैव सिंधुराम प्रतीक शिव जी के जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मायावती जी जिंदाबाद, पंखा छाप जिंदाबाद, पंखा छाप जिंदाबाद, पंखा छाप जिंदाबाद, आपका बटन कहाँ दबेगा? गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र का कई इलाका का दौरा करने के बाद से हम पहुंचे हुए हैं जानकी नगर और हमारे साथ यहां पे सतदेव सिंह मौजूद हैं, जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं और आरएलएसपी के उम्मीदवार हैं। हालांकि कई लोगों से बातचीत हुई और जिस तरीके से सतदेव सिंह निकले हुए हैं, इनका मानना है कि जो हमने विकास किया है अब मेहनताना देने की लोगों की बारी आ गई है। तो सबसे पहला सवाल होगा सतदेव जी कि आज तो देखा जा रहा है कि बारिश भी हो रही है और उसके बाद भी आप लोग काफ़ी दौरे में जनसंपर्क में लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि विकास वाकई किया, एक दो लोग यहाँ पे बताए हैं आपने किया है, तो क्या जो आपने किया है वो मेहनताना अब वापस आपको मिलेगा? मुझे तो उम्मीद है कि मैंने काम किया है तो लोग मजदूरी देगा, अगर नहीं देगा तो दुर्भाग्य कहा जाएगा। इतना काम करने के बाद अगर लोग मेहनताना नहीं देते हैं तो मैं तो कहूँगा कि नैतिक असर गिर गया है, मानवता मर गई है। आने वाला दिन में कोई विधायक काम नहीं करेगा, कहेगा कि सतदेव सिंह जितना काम किया है और जब उसको वोट नहीं दिया गया तो काम करके क्या होगा? काम की कोई जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं करेगा। इसलिए मुझे दावा है कि मैंने काम किया है, लोग मुझे बहुत मेहनताना देंगे। सतदेव जी, एक बुकलेट हमने देखा है आपके पास और उस बुकलेट में क्या कुछ है ये थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि बहुत अच्छा बुकलेट है और उस बुकलेट में क्या आप दर्शाए हुए हैं? देखा जाए उस बुकलेट में मैं अपने द्वारा किए गए सारे कार्यों को दर्शाया हूँ। 255 सड़कों को दर्शाया हूँ। अभी तो 72 सरकार पास हो गया है, तो जोड़ दीजिए तो कितना होगा। उसके बाद मैं हाई स्कूल में काम कराया हूँ, छठ घाट का निर्माण कराया, छठ घाट बनवाया हूँ, प्रत्येक गली गली में रोड बनवाया हूँ, 17 गाँव में स्कूल बनवाया हूँ, 4 करोड़ रुपया आपदा के शिकार लोगों को दिलाया हूँ, जिसमें 2 लड़के तो हमारे इसी जानकी नगर का नुनिया जाति का एक्सीडेंट मरे थे, उन लोगों को राशि दिलाया गया है। और यदि
आपके शेखपुरा में रोटी सेक मारा था, 360 दिया गया। बसवा में कृष्णा यादव का बेटी मर गई इसी जगह बिजली से, उनको मैं 4,20,000 दिलाया। बसवा का 2 डोम का लड़का मर गया डूब के 2 महीना पहले, उनको भी हम 8 लाख रुपया दिलाया है। तो मैंने आपदा में दिलाया है। और जो बीमार पड़े हैं, कुछ ट्रांसफार्मर भी आपने लगाया हुआ है? 2000 ट्रांसफार्मर लगाया हूँ, 8 से चापाकल लगाया हूँ। मंदिर मस्जिद चौहाने गरीबों के बस्ती में सोलर लाइट भी लगाया हूँ। अभी सोलर लाइट ही जानकीर मगर हनुमान मंदिर पर लगा हुआ है। मैंने अपने असर से अपनी जनता को जो वादा किया था, मैं उनका वादा को पूरा किया है। और मैंने घोषणा किया है कि अगर जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो 5 काम हम भविष्य करेंगे। हमारा बसंतपुर जिला के कचहरिया में आ गया है। हम एम्स के लिए 250 एकड़ जमीन दुधरा में भिजवा दिया हूँ। हमारे बेरोजगारों के रोजी के लिए कृषि विद्यालय की व्यवस्था में है। और सिंचाई के बारे में मैंने अपना घोषणा पत्र दिया है। साथ ही गोरिया कोठी के छितौली में हम एक 11 पंचायत का प्रखंड का भी प्रस्ताव विधानसभा से पारित करा दिया है, जितने के बाद मैं उसको विधिवत पूरा करा दूंगा। तेजस्वी यादव का कहना है कि 8 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। नीतीश जी का कहना है कि 10 लाख देंगे। ये क्या, ये कहीं ना कहीं चुनावी शगुफा है क्या? देखा जाए, नीतीश कुमार की अक्का दिल्ली में बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो बोले थे कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, तो एक को नौकरी नहीं दिए। ये 15 बरस का हो गया। 15 बरस में नौकरी की बात करते हैं कि 3.5 लाख दिए हैं। अब किसी की नौकरी अस्थायी नहीं है। अभी शिक्षकों का सेवा शर्त भी कायम नहीं हुआ है। ये तो लबड़ों की स्टेटमेंट है। वो लोग समझ के चल रहे हैं कि जनता मूर्ख है, तो जनता को ठगने की व्यवस्था कर रहे हैं। ना रोजी दिए हैं, ना रोजी देंगे। अपना बाप का घर से रोजी देंगे। क्या यहाँ फैक्ट्री है? ये हमारे तब 27 को चीनी मिल में आज 8 चल रहा है। 1900 हमारे उद्योग धंधे थे। दूर नहीं जाइए, अभी आपका सूता मिल है जी, बिल्कुल। 2 सिवान में आपका चीनी मिल, गोपालगंज का मिल, चंपारण जिला में सारे चीनी मिल बंद है। आपके कागज का फैक्ट्री बंद है। नीलाम भी हो गए, कहीं नीलाम भी। अरे जब पचरुखी नीलाम हो गया, बेच दिया साला लोग। तो ये मामला ये है कि जो फैक्ट्रियाँ बंद है वो उसको खोलना ही नहीं है, तो कौन चीज देंगे? मनरेगा से 120 दिन का कितना पढ़ा लिखा इंजीनियर ओवरसियर जो है, MBA जो किया है, MCA किया है, वो माटी काटेगा। 120 दिन अगर काम करेगा 170 रुपया में, तो रेस्ट डेट कहाँ जाएगा? 225 दिन उनके घरे खाएगा। नीतीश कुमार घरे खाएगा। ये लोग जितना जो बोल रहे हैं अपनी कुर्सी के लिए बोल रहे हैं, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। कोरोना में लोग मर रहे थे तो कौन नेता घूम रहा था? एक भी नेता बताइए जो 24 को लड़ रहे हैं। हमको छोड़कर कौन आया? कंटाइन में कौन गया था जब कोरोना के रोग हुई थी? तो गरीबों के राशन कौन भेजा? क्वारंटाइन सेंटर पर कौन देखा? सारे लोग तो घर में छिपे हुए थे कि कोरोना पकड़ लेगा तो मर जाऊंगा। जनता की चिंता नहीं है। जनता चूल्हा बाहर बजाए, कुर्सी की हिफाजत हो। जिस राज्य में टिकट बेची जा रही हो, जहाँ का दल टिकट बेचता हो, उस राज्य की भला भगवान करेगा। जो 4 करोड़ रुपया में टिकट खरीदा हो, वो 8 करोड़ कमाने की कोशिश करेगा। यहाँ की जनता का जो है खून सीलिंग से खींचेगा। इसलिए मैं जनता से करना चाहता हूँ, इन बेईमानों से बचिए और अपना भविष्य का निर्णय लीजिए। जितना आसानी से हमारे यहाँ जाके काम करा लेते हैं, अगर कहीं विचलन हुआ तो रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं 2005 में MLA था, गाँव में रोड बनवाया था। आज जब मैं चुनाव 5 में हार गया तो मेरे ही रोड पर आज भी लोग चल रहे हैं। भगवानपुर का तस्वीर उठाकर देख लीजिए, ये भगवानपुर के लोगों को रोने के सिवा कुछ नहीं है। हमारे पूर्व में MLA थे, जातगत आधार पर रोडों को बनाया था। 14 करोड़ हमारे विधानसभा बना है। मैंने जात की राजनीति कभी नहीं किया है। मैंने हिंदू मुसलमान में बंटवारा नहीं किया है। सबको मिलाकर चला है। गरीबों के प्रति हमारी सहानुभूति रही है। सारे के प्रति हमसे जब सबसे ज़्यादा दलित अति पिछड़ी लोगों को ज़्यादा ही विवाद करता हूँ। यही कारण है कि 300 लोगों को मैं बास्केट पर्चा दिया है। थोड़ा सा हम रोकेंगे, लेकिन 1-2 सवाल है और भी पूछेंगे। एक बार चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि दिखाएं, यहाँ पे तमाम यहाँ के स्थानीय लोगों की भीड़ है। और सतदेव जी जब अपनी बातों को रखते हैं तो वाकई में लगता है कि एक बड़े वक्ता की तरह अपनी बातों को रखते हैं। और जानकी नगर में देखिए, इनकी बातों को सुनने के लिए लोग पहुँचे हुए। हालांकि ज़मीनी स्तर के नेता भी हैं और जिस तरीके से इनका कहना है कि मैंने विकास किया है, उसी को लेकर के हमें एक बार फिर से जनता चुने और विधानसभा भेजने का काम करे। सतदेव जी, एक सवाल और है कि फिर से एक बार जी बता रहे, हमारा मठिया से ये रोड यही जानकी नगर होते हुए आपके खवासपुर पुल पर जा रही है। बरसाव से खवासपुर पुल पर आ रही है।
और लखनऊ से हमारे खवासपुर पुल पर आई है, वो 7 किलोमीटर का रोड है, ये भी 7 किलोमीटर का रोड है। बसा वाला 1.5 किलोमीटर का रोड है। मैं जुड़ा हूँ, गांव को जोड़ दिया हूँ। अगर लोग विकास के प्रति आसक्त है, विकास पे विश्वास करते हैं, तब मुझे वोट देंगे, अन्यथा अपना विनाश चाहते हैं तो 2 कसाई का खूंटा बनाएंगे। अच्छे सतदेव जी, अब तो चुनाव नज़दीक आ गए हैं। अब बीजेपी जो कार्ड खेलना चाहती है वो चाहेगी कि इस बार भी सांप्रदायिकता का कार्ड खेला जाए, तो कैसे इसको निपटा जाएगा? देखिए, उसका तो रग रग में सांप्रदायिकता है, लेकिन भर में जीती है। इस देश में मुसलमान इंडोनेशिया के बाद है। दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान अगर किसी देश में है तो इंडोनेशिया में है। उसके बाद हमारे मुसलमान इंडिया में है। नरेंद्र मोदी के बाबूजी का देश नहीं है कि मुसलमान को भगा देंगे, अब मुसलमान को कटवा देंगे। भर में जीते हैं। मुसलमान भी इस देश के मिट्टी का संतान है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। चारों के मिलने से देश का निर्माण हुआ है। जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 कुशवाहा जिंदाबाद 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 ओवैसी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो विधायक जी, एक सवाल और है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि आरजेडी जो है वो MOI समीकरण बना करके पार्टी को चलाती है, और सीवान जिले की अगर बात कर लें तो एक भी माइनॉरिटी समाज से मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दिया है, तो फिर MOI समीकरण कैसा? MOI समीकरण कैसा, ये हम जानना चाहते हैं। बता देता हूँ। MOI समीकरण जो बना है सीवान जिला में एक भी मुसलमान को हमारा कैंडिडेट नहीं बनाया गया है, जबकि 8 विधानसभा है। 10 विधानसभा छपरा में है, वहाँ भी नहीं बनाया गया है। गोपालगंज में 1 बनाया गया है, बरौली में। MOI का मतलब हुआ वाई को एम का वोट चाहिए, लेकिन एम का उम्मीदवार होगा तो वाई वोट नहीं देगा। अगर दिया होता तो हिना चुनाव नहीं हारती। अगर हिना की हार हुआ है तो वाई का वोट नहीं देने से हुआ है। तो हमारे मुसलमान इतना बेहुदा नहीं है, बुर्बक नहीं है, ना समझ नहीं है कि अपना गलती को दोहराएंगे। इनको पूछना चाहिए कि हम तुमसे ज़्यादा हैं। अगर गोरिया कोठी में 36,000 मुसलमान है तो 36,000 यादव भी हैं, तो इस सारा कैंडिडेट इन्हीं का हो जाएगा। अब मुसलमान लोग पौड़िया है। अरे मैं तो कहता हूँ कि मुसलमान समझ नहीं सकता है, करबला की युद्ध को भूल गया है। जिहाद विश्वास करने वाला इस्लाम के पक्षधर मुसलमान अपने औकात को भूल गया है। औकात को समझने की जरूरत है। आप पिछलगुआ मत बनिए। ये देश के शासन आपका रहा है और राजपूतों का रहा है, अन्य लोगों का रहा है, लेकिन मुसलमान के पीछे लगू नहीं रहा है। मुसलमान भी इस धरती का बेटा है, हिंदू भी धरती का बेटा है। 1 अरब 30 करोड़ लोग जो है इस देश की जनसंख्या है, सबकी भागीदारी से देश का निर्माण हो रहा है। लेकिन आपको ठगा जा रहा है। आपका यूज केवल वोट में है, आपकी जरूरत केवल वोट में। 5 बरस पर कहता है इस्लाम खतरे में। अरे कैसा इस्लाम खतरे में है? मुसलमान किससे डरता है? प्राण किसको 4 गो हाथ है? या विष्णु का अवतार तो कहीं नहीं है। मुसलमान को नहीं जराया जा रहा है। इसलिए मुसलमान भाइयों से कहूँगा कि आप निर्णय लो कि 8 गो में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया, 10 में एक भी नहीं दिया गया। इसलिए मुसलमानों को भी निर्णय लेकर के अपने निर्माण के पथ पर चलने के लिए संकल्प लेना चाहिए। आप जिस पार्टी में आए हुए हैं उसमें ओवैसी भी हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि ओवैसी अगर आएंगे, कार्यक्रम देंगे, तो उनका जादू इस क्षेत्र पर चलेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर मुसलमान वास्तव में मोहम्मद साहब में विश्वास करते हैं, कुरान विश्वास करते हैं, अल्लाह विश्वास करते हैं, तो उन्हीं का संतान ओवैसी भी है। उनकी बातों को सुनेंगे। ओवैसी कौन पाप करता है? अगर हमारे आदित्यनाथ जी हिंदू की बात करते हैं, अगर मुसलमान की बात करता है तो पाप नहीं करता है, अपने कौम की हिफाजत की बात करता है। अगर मोदी हिंदू की बात करता है तो हिंदू की हिफाजत की बात करता है। दोनों 2 पल्ले पर खड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में ओवैसी के आने से अगर सच्चा जो मुसलमान होगा ओवैसी के बात पर आकर के वोट देगा। लेकिन जिस तरीके से सर देखा जा रहा है, खास करके आपके क्षेत्र में राजद के लिए प्रतिष्ठा का सीट बन गया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब लगातार दौरा कर रही हैं, सभाएं कर रही हैं, तो अगर एक तरफ ओवैसी, एक तरफ मोहम्मद शहाबुद्दीन पत्नी, दोनों में किन की बातों को लोग सुनेंगे और कौन सा पलड़ा भारी जाता? कहाँ राजवा भूत, कहाँ भूजवा तेली। मोहम्मद ओवैसी में हिना साहब में बड़ा का अंतर है। ओवैसी हिंदुस्तान का नेता है। हमारी हिना साहब एक पार्लियामेंट्री क्षेत्र के खास लोगों की नेता है। शहाबुद्दीन साहब नेता था, लेकिन उसको फंसा करके जेल में बंद कर दिया गया। नेता था शहाबुद्दीन ने जो विकास किया कोई नहीं किया। सीवान में 2 बार 10 साल रहे ओम प्रकाश यादव। अभी कविता हुई है, उसी के बनाए रास्ते पर चल रहे, कुछ कर नहीं रहा है, लो न करेगा। तो हिना में और हमारे ओवैसी में कुछ तुलना नहीं। हम क्या बोले जाए ओवैसी के सामने हिना जी को?
हिना जी अपना वोट मांग रहे हैं, मांगे। मुसलमान को समझती है कि भेड़ बकरी का बच्चा है, जिधर चाहेंगे घुमा देंगे, अपना बगली गर्म करो, मुसलमानों का बिक्री करो, यही तो पॉलिसी है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जिस तरीके से जिस अंदाज में अब आप घूम रहे हैं, काफ़ी एकदम सिस्टम के तहत, एक प्लानिंग के तहत, तो सतदेव सिंह को पूरे क्षेत्र के लोगों का समर्थन मिलेगा इस बार? मुझे चुनाव जीतना है, मेरे साथ दलित है, मेरे साथ अति पिछड़ी है, मेरा सब में वोट है, मुसलमान भाइयों में वोट है। मैं बांट कर काम नहीं किया है, मुसलमान के गांव में काम किया है, मुसलमानों को भी रोड बनाया है, इनके एक्सीडेंट हुआ इनका व्यवस्था किया हूँ, इनके भी गरीब को बासित पर्चा दिलाया हूँ। मैं बांटा नहीं हूँ, हर जाति में वोट है और कुछ लोगों को खास जाति वोट है। कोई एक जाति से लड़ा है, मैं सब जाति से मिलकर लड़ा हूँ, सारे जाति का समर्थन है। मैंने काम किया है, मैं विकास किया हूँ, मैं विश्वास है कि अल्लाह का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, विजय हमारी निश्चित होगी, निश्चित होगी। चलिए, तो आपने देखा कि ये थे सतदेव सिंह और कई बहुत महत्वपूर्ण सवालों पे इनसे जवाब लिया गया। अब ऐसे में देखना होगा कि गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना विधायक चुनकर बिहार के विधानसभा में भेजती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।